हिंदी भाषा वर्णमाला भाग 2 प्रस्तुतकर्ता जीवेश जैन। आज हम हिंदी भाषा में व्यंजन के बारे में समझेंगे। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मुख्य विभिन्न भाग मतलब दंत, ओष्ठ आदि। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजनों का वर्ग एवं उच्चारण स्थान: क से लेकर के माँ तक ये स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग ये क वर्ग में आते हैं, उच्चारण स्थान कंठ होता है। च, छ, ज, झ, य च वर्ग में आते हैं, उच्चारण स्थान तालु होता है। ट, ठ, ड, ढ, ण ट वर्ग में आते हैं, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। त, थ, द, ध, न त वर्ग में आते हैं, इनका उच्चारण स्थान दांत होता है। प, फ, भ, भ, म प वर्ग में आते हैं और इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। जब जीवा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि से टकराती है तो क, ख, ग आदि इन स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आपको समझ में आया होगा। अगले हैं अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। स्वर और व्यंजनों के बीच में इन्हें रखा गया है, इसलिए इन्हें अंत यानी अंत के व्यंजन भी, बीच के व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन श, स, स, ह ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में मुख से ऊष्म हवा या गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगला एक और है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार का होता है: श्र, त्र, ज्ञ और श्र। क और श से मिलकर के श बनता है। त और रा से मिलकर के त्र बनता है। ज और यहाँ से मिलकर के ज्ञ, श और रा से मिलकर के श्रा बनता है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संपूर्ण वर्णमाला सार आपको इस चार्ट में दे दिया जा रहा है। अगर आप इसको एक बार में समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्वर, व्यंजन, उनके भेद, उनके उपभेद इस चार्ट में दिए हुए हैं। आप यहाँ समझ करके संपूर्ण वर्णमाला को समझ सकते हैं। इस प्रकार हमने संपूर्ण वर्णमाला का ज्ञान किया। आशय आप सबको समझ में आया होगा। अगर फिर भी विषय से संबंधित कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।